गढ़वा में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का सम्मान समारोह। युवाओं ने लिया भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का संकल्प। संवाददाता अजय महतो। गढ़वा जिला के नवादा मोड़ स्थित बंधन मैरिज हॉल में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLK-M की ओर से सदस्यता अभियान सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय युवा शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को शॉल, अंगवस्त्र और फूल माला से किया गया सम्मान। समारोह की शुरुआत पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव ओमकार जायसवाल, केंद्रीय उपाध्यक्ष अनिकेत मेहता और प्रमंडलीय महासचिव सोनू पटेल ने दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर पार्टी के विभिन्न जिलों एवं प्रखंडों से आए कार्यकर्ताओं को शॉल, अंगवस्त्र और फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या को लेकर सरकार पर हमला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हालत सुधारने में नाकाम रही है। खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं, जबकि सरकार का ध्यान केवल शराब की टेंडर निकालने और उसकी बिक्री बढ़ाने पर है। यह नीति युवाओं और समाज को गुमराह करने की है, ताकि जनता असली मुद्दों पर सवाल न उठा सके। युवाओं ने लिया संकल्प। समारोह में उपस्थित युवाओं ने भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव और पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर जनता के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। पार्टी का उद्देश्य है कि आम जनता को सरकारी दफ्तरों और योजनाओं का सीधा लाभ मिले, बिना किसी परेशानी के। स्थानीय मुद्दों पर भी हुई चर्चा। गढ़वा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों भवनाथपुर और गढ़वा की समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि सिर्फ वादे करते रहे, लेकिन आज भी जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। युवाओं ने एक स्वर में कहा कि अब वक्त बदलने का है और वे जयराम महतो के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। सभा का मुख्य संदेश। यह सम्मान समारोह केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि एकता और संघर्ष का संदेश देने का माध्यम भी बना। पार्टी नेताओं ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की तैयारी थी, लेकिन अब आने वाले समय में संगठन गांव-गांव तक फैलाकर इस लक्ष्य को पूरा करेगा। आज जो कार्यक्रम रखा गया, सर इसके बारे में क्या कहिएगा? आज का जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जो सेंट्रल टीम है, उसमें हमारे पलामू प्रमंडल से 2 पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया था, जिसमें हमारे अनिकेत मेहता डाल्टनगंज जो प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्हें केंद्रीय उपाध्यक्ष और पांकी से आपका ओमकार जायसवाल जी को जो है केंद्रीय संगठन सचिव का जिम्मेदारी दिया गया था। हम लोगों ने उन्हें सम्मान देने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों का हमारे केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं, उनसे आने से हम लोग का एनर्जी और उत्साहवर्धन हुआ। आपका परिचय देंगे? मेरा नाम जयप्रकाश पासवान हुआ, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वरीय जिला उपाध्यक्ष गढ़वा। आज जो सम्मान समारोह किया गया, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं अपने पार्टी के? आज जो हमारा सम्मान समारोह, जो आप नज़रिया की बात कर रहे हैं, यह नज़रिया नहीं, यह हमारा ताकत है। आज हम गढ़वा जिला में मजबूती के साथ ग्रोथ कर रहे हैं। हमारा संगठन विस्तार हो रहा है। जयराम महतो जी को हम हाथों को मजबूत कर रहे हैं। आने वाला समय में यही हमारा संगठन, आज जो मजबूती है, यही उनको मुख्यमंत्री की गद्दी तक लेके जाएगी और झारखंड की सत्ता परिवर्तन करेगी। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पार्टी में आपके कुछ मतलब कमी नज़र आ रही है, जैसे कि आपस में लड़ना, आपस में काम के लेकर? ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जी, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। और अपने पार्टी के लेके बताइए कुछ, इसका खास उद्देश्य क्या था आज? हमारा देखिए, आज का जो सम्मान समारोह है, हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं गढ़वा जिला के अंतर्गत, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी में, जो आज जो जन समस्याओं को वो प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ, अधिकारी पदाधिकारी और करप्शन के खिलाफ जो रखते हैं,
उनकी कार्यों की सराहना करने के लिए हमने ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा था। और उसके साथ ही साथ हमारी जो पलामू प्रमंडल क्षेत्र से 2 पदाधिकारी को केंद्र में चयनित किया गया था। ओंकार नाथ जायसवाल जी को केंद्रीय संगठन सचिव बनाया गया और हमारे अनिकेत मेहता जी को जो डाल्टनगंज के पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं, दोनों पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं। ओंकार नाथ जायसवाल जी पाकी विधानसभा के प्रत्याशी हैं। और तो उन लोगों को केंद्र में जो जगह दिया गया, स्थान दिया गया, कहीं न कहीं हम लोग के लिए गर्व की बात है। हमारे क्षेत्र से भी केंद्र में उठकर जा रहे हैं, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज अब यहाँ वहाँ पे जयराम महतो हैं, तो यहाँ पे भी हमारे लिए मजबूती के लिए आज हमारे यहाँ केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं, जो हमारे यहाँ समस्याओं के निदान के लिए, हमारे संगठन की मजबूती के लिए कार्य कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं। जो यहाँ आया है माँ गढ़देवी की धरती पे, गढ़वा वासियों की आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज गढ़वा की पावन धरती पे हमारा सम्मान समारोह रखा गया था, जो कि बहुत अच्छा गढ़वा पूरा जिला कमेटी के द्वारा किया गया। और मैं यही चाहूँगा कि हमारी पार्टी पूरे विश्व प्रखंड में मजबूत रहे और आने वाले 2029 में हमारा सीट यहाँ से दोनों सीट JLKM के खाते में जाए। सर, ये पिछले बार यहाँ पे चुनाव में देखा गया था आपके पार्टी की तरफ से विधायक जी जो थे यहाँ के प्रत्याशी, तो वो पार्टी तुरंत बदली कर दिए। तो क्या उस तरीक़े से आप लगता है कि यहाँ पे हमारा मजबूती पकड़ बहुत अच्छा बन रहा है? इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अब जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। अगर छोटा चीज़ का जिसको मनसा रहेगा, छोटी सोच रहेगी, तो बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे JLKM उभरता हुआ पार्टी है झारखंड में, और जयराम महतो इकलौता विधायक होते हुए भी आप देखेंगे पूरे झारखंड में जो आवाज़ उठ रहा है कि जयराम महतो CM बनने चाहिए। तो उनकी छोटी सोच थी, वो अपना निकल के अभी तक क्योंकि देखा कि सरकार में JMM है, मजबूत JMM पार्टी है, उसमें वो चले गए। लेकिन दूरदर्शी इसका सोच रहेगा, वो इसी पार्टी में रहेंगे और इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। क्या दोबारा दोहराया जा सकता है ये चीज़? जो देखिए, अभी ये तो उन पर निर्भर है, जिनको टिकट मिले, चाहे जो पदाधिकारी रहे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को मजबूत करें। बाकी अपना जो व्यक्तिगत जो होता है वो अपना रहे उनका। अभी सर आपने कार्यक्रम में कहा कि मैंने भी चुनाव लड़ा अपने क्षेत्र से। सर, आपकी किस कमी की वजह से आप क्या चूक हो गए, आप जीत नहीं पाए? क्योंकि देखिए, हमारी पार्टी नए नहीं थी। अब देखेंगे, काम करने के लिए बोलना और काम करके दिखाना, दोनों में फ़र्क होता है। नई पार्टी थी, हमारा कमेटी उस टाइम मजबूत नहीं था। अब हमारा कमेटी, पलामू कमेटी पूरा मजबूत हो चुका है। गढ़वा भी मजबूत हम लोग करने में लगे हुए हैं पूरी। तो वही कमी रह गई जो पहला बार मैं चुनाव लड़ा था। एक बच्चा था, 26 साल का उम्र का युवा था मैं, और हमारे जयराम महतो भी इकलौते जो विधायक अभी जीत के गए हैं। अब देखिए कि अब सब लोग देख रहे हैं काम कैसे करते हैं, पूरा विधानसभा में आवाज़ कैसे उठाते हैं, पूरे झारखंड में उनका आंदोलन कैसा चल रहा है। अब देख रहे हैं तो लोग हमसे जुड़ रहे हैं ज़्यादा। और निसंदेह हमको लगता है कि 2029 में हमारा पलामू प्रमंडल में भी अच्छा खासा सीट जीत जाएंगे। सर, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना मैया समझ योजना, उसका असर तो नहीं ना आपके चुनाव प्रचार में है या आपके चुनाव कैरियर पर पड़ा? जी नहीं, उसका असर हम पे नहीं पड़ा है, उसका असर किसी और पार्टी पे पड़ा है, NDA पे। अच्छा। और हमारी पार्टी का भी असर NDA पे ही पड़ा है। चलिए, कि अगर मैया समान योजना नहीं होता और जयराम महतो नहीं लड़ते, आज मुझे लगता है कि राज्य में निसंदेह NDA की सरकार होती। धन्यवाद। लास्ट में तो सर, अपने कर्ताओं के लिए, गढ़वा जिला के लिए आप क्या संदेश कुछ दीजिए? बस मैं अपने गढ़वा JLKM परिवार को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सब एक दूसरे में समन्वय बना कर रखिए। किसी भी जाति, धर्म जो भी है, टिप्पा टिप्पणी कुछ ना करें। सब के सब एक समान है। हम एक परिवार की तरह है, JLKM परिवार की तरह है। जैसे परिवार में मतभेद होते हैं हर जगह होते हैं, नो डाउट। लेकिन जैसे परिवार मतभेद होता है, घर के अंदर सुलझाना चाहिए, पार्टी के अंदर सुलझाना चाहिए, बाहर उसको ना लेके आए और पार्टी को मजबूत करें। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया सर, इसके बारे में क्या कहें? आज गढ़वा जिला के तमाम पदाधिकारी, प्रखंड के लोग, सभी जो प्रमुख साथी हैं, पुराने साथी, नए साथी हैं, सब के साथ आज गढ़वा जिला का हम लोग एक सम्मेलन टाइप के रखे हैं और सम्मान समारोह भी द्वारा था। तो उसके लिए आज हम लोग बहुत दिन बाद हुआ था, चुनाव के बाद गढ़वा में कार्यक्रम हम लोग का नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि बहुत जल्द गढ़वा में टाइगर जयराम महतो का भी प्रोग्राम कराने के लिए हम लोग पर भी विचार हुआ है। उसके लिए बहुत जल्द तिथि निर्धारित होगी और जयराम महतो जी का यहाँ प्रोग्राम गढ़वा में होगा। कार्यक्रम का मेन मकसद क्या है? मूल मकसद है कि पार्टी का विस्तार, पार्टी का गांव तक, पंचायत स्तर तक विस्तार है। 2029 का तैयारी है। भ्रष्टाचार पर लगाम,
लोगों के जो काम है, जनता समस्या से परेशान है, उसके लिए डायरेक्ट ऊपर से टाइगर का आदेश है, पार्टी का आदेश है कि सब लोग कार्यकर्ता लोग, जनता को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके लिए जनता गांव तक जाए, प्रखंड कार्यालय से लेकर जहाँ भी कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे जनता को सुविधा के लिए इसी मामले में साथ में खड़ा रहना है। आप अपने पार्टी को किस रूप में देख रहे हैं? बीजेपी जेएमएम भी पहले से यहाँ राज की है, आप अपने पार्टी को किस रूप से देखना चाह रहे हैं? देखिए, उस सबका समय चला गया, युवाओं का पार्टी जेल के, और आजसू जेएमएम बीजेपी अपने आप सब चिंता में है, परेशान है। रात में दिन में जयराम जयराम, सुबह में भी रात में भी सब जप रहा है, कहीं नहीं है। सब धीरे धीरे सबका ग्राफ गिर रहा है। जयराम महतो का ग्राफ, जेल का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। गढ़वा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक भवनाथपुर और एक गढ़वा। भवनाथपुर के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है, प्लान है, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सब पे सरकार बनती है, हम लोग आगे आते हैं, जो भी काम होगा उसको हम लेकर मदद करेंगे। अभी तो यहाँ का जो हाल है, सब पूर्व विधायक भानुत प्रताप जी इतना मंत्री रहे, क्या रहे, और लगातार झूठे बोले कैसे बना देंगे वैसे बना देंगे, किए नहीं कुछ। और अभी जो वर्तमान वाले हैं बालू सप्लाई में लगे हुए हैं, उधर केवल यूपी में बालू भेजो ट्रक के ट्रक, इसमें लगे हुए। वर्तमान विधायक जी का भी एक ही सपना था कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा तो प्लांट लगवाऊंगा। अब उनके ऊपर आप क्या कहना? राजा है, उनसे क्या बात करिए, राजा की कुछ बात कहना, इसलिए जो कह दिए से सुन लीजिए। 1 साल तो बीत गया, 4 साल बचा हुआ है, कुछ होने न जाना है। बालू से उनको फुर्सत नहीं है ना, बालू से नहीं घुसे हैं, अब शराब में चले गए हैं, शराब का टेंडर में लग गए हैं। तो इन लोग को बालू शराब एकरे में लगा हुआ है सूली में, इन लोग से कुछ काम लायक आदमी नहीं है, काम होना भी नहीं है, क्योंकि जहाँ से पैदा लिए हैं उन लोग ऐसो आराम में पैदा लिए हैं। इनसे क्या काम होगा? जनता के दुख दर्द क्या इन लोग समझेंगे? जो जनता की बात है, नीचे से निकला हुआ है, अंकुरित है, वो ना समझता है जनता की बात।